Hello friends, welcome back to our channel and my channel name is प्रवीण बागड़े पीके। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आईपी एड्रेस के क्लास। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट पर लाखों करोड़ों डिवाइसेस जो होती है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है और एक दूसरे से वायरलेस और वायर्ड मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। तो प्रत्येक डिवाइस को इंटरनेट सर्वर के द्वारा, इंटरनेट मैनेजर के द्वारा एक यूनिक और डायनेमिक यानी कि एक अद्वितीय और अस्थायी पता अलॉट किया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और उस आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि IPv4 जो होता है ये बेसिक वर्जन होता है और IPv6 जो होता है ये एडवांस वर्जन होता है। IPv4 जो होता है ये 32 बिट का होता है, IPv6 जो होता है ये 128 बिट का होता है। IPv4 को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है, IPv6 को प्रदर्शित करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। IPv4 जो होता है दोस्तों इसमें 4 ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। IPv6 जो होता है इसमें 8 ब्लॉक होते हैं और इसे कॉलन के सिंबल के द्वारा अलग किया जाता है। कॉलन का सिंबल यानी कि डबल बिंदु। तो इस तरह से दोस्तों आज हम पढ़ेंगे IPv4 के बारे में। IPv4 जो होता है जो कि बेसिक वर्जन होता है आईपी एड्रेस का, उसका कार्य होता है डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। इसकी 5 क्लास होती है जो हम आज बारी बारी से पढ़ने वाले। तो वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखना है, ध्यान से देखना है और ऐसा समझाऊंगा मैं आज आपको कि आईपी एड्रेस की 4-5 क्लासेस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से देखना, IPv4 जो होता है ये 32 बिट का होता है, IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है। IPv4 जो होता है इसे बाइनरी नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं, IPv6 जो होता है इसे हेक्साडेसिमल। IPv4 के 4 ब्लॉक होते हैं, IPv6 के 8 ब्लॉक होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं IPv4 की क्लासेस की। IPv4 की क्लास, IPv4 के आईपी एड्रेस को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। तो अब ध्यान से देखना दोस्तों, देयर आर 5 क्लासेस आर प्रेजेंट इन IPv4 आईपी एड्रेसेस। क्लास A आईपी एड्रेस, क्लास A आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस कहलाता है जिसके, मैंने आपको बताया है कि IPv4 जो होता है इसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो पहला ब्लॉक होता है इसकी जो रेंज होती है वो डिसाइड करती है कि दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास का है। अगर पहले ब्लॉक की रेंज 0 से 127 के बीच है, इफ द फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस रेंज इज lies between 0 to 127, it means we can say that this IP address is belongs to class A IP address। इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी आईपी एड्रेस के पहले ब्लॉक का एड्रेस 0 से लेकर 127 के बीच है तो वो आईपी एड्रेस क्लास ए का आईपी एड्रेस कहलाता है। ये होता है क्लास ए का आईपी एड्रेस। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि क्लास बी का आईपी एड्रेस क्या होता है। तो ऐसा आईपी एड्रेस जिसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 128 से लेकर 191 के बीच में होता है उसे हम क्लास बी का आईपी एड्रेस कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लास सी के आईपी एड्रेस की। वेरी सिंपल है, अगर आपके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 192 से लेकर 223 की वैल्यू के बीच का है, 192 से लेकर 223 तक है, तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है, क्लास सी का आईपी एड्रेस कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लास डी। क्लास डी और क्लास ई के आईपी एड्रेस जो होते हैं दोस्तों ये रेयरली यूज किए जाते हैं, रेयरली यूज होते हैं। और क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं, जिसमें ज्यादातर क्लास ए के आईपी एड्रेस का जो प्रयोग है वो लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, क्लास बी के आईपी एड्रेस का उपयोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में किया जाता है एंड क्लास सी के आईपी एड्रेस का उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। और ये तीनों क्लास का आईपी एड्रेस का उपयोग सभी प्रकार के नेटवर्कों में ज्यादातर किया जाता है क्लाइंट कंप्यूटर के एड्रेस को, क्लाइंट कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। इसके बाद में क्लास डी एंड क्लास ई के जो आईपी एड्रेस होते हैं ये सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर के लिए अलॉट होते हैं। तो हम बात करेंगे क्लास डी एंड क्लास ई के आईपी एड्रेस की। तो क्लास डी का आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस होता है जिसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 224 से लेकर 239 तक होता है। तो इस टेबल को आपको ब्रेन में सेट कर लेना है, गांठ बांध लेना है। आगे बढ़ते हैं हम क्लास ई का आईपी एड्रेस।
ये जो है लास्ट आईपी एड्रेस की क्लास होती है। इसमें ऐसा आईपी एड्रेस जिसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 240 से लेकर 255 के बीच होता है क्या कहलाता है? क्लास ई का आईपी एड्रेस कहलाता है। तो इस तरह से आपकी आईपी एड्रेस की क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी टेबल बन गई है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। क्लास ए का आईपी एड्रेस जो होता है वो 0 से लेकर 127 तक होता है। क्लास बी का जो आईपी एड्रेस होता है वो 128 से 191 के बीच होता है। क्लास सी का आईपी एड्रेस जो होता है वो 192 से 223 के बीच होता है। क्लास डी का आईपी एड्रेस जो होता है वो 224 से 239 के बीच होता है। एंड क्लास ई का आईपी एड्रेस जो होता है वो 240 से 55 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इस तरह से आपका जो है ये बन गई पाथ क्लास। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 126.10.10.9 ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपको देखना है कि पहला ब्लॉक जो है उसकी रेंज क्या है। उसकी रेंज है 126 यानी 0 to 127 के बीच में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द आईपी एड्रेस आर दैट कंटेन्स the value of first block is lies between 0 to 127 is called class A IP address and we can see that हम यहां पर देख सकते हैं कि पहले ब्लॉक की जो वैल्यू है 126 है। इट मींस 0 और 127 के बीच की है, इसीलिए ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। कौन से क्लास का है? क्लास ए का। तो ऐसे करके आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिया होगा एग्जाम में, उसमें आपको देखकर बताना है पहले ब्लॉक के एड्रेस को कि वो किस रेंज से किस रेंज के बीच का है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि इसकी मिनिमम रेंज कितनी होती है। प्रत्येक ब्लॉक की मिनिमम रेंज होती है 0। कितनी होती है मिनिमम रेंज? 0। और मैक्सिमम रेंज होती है 255। 255 से ज्यादा अगर किसी आईपी एड्रेस में किसी ब्लॉक की रेंज दी है, मतलब वो आईपी एड्रेस गलत है, वो आईपी एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे इन IPv4 आईपी एड्रेस कंटेन्स 4 ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक कंटेन्स मिनिमम रेंज 0 एंड मैक्सिमम रेंज 255। अब हम बात करेंगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की। तो प्रत्येक ये जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी होता है, इन तीनों क्लास में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती है। तो हम बात करेंगे क्लास ए की नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। तो हमने बना दिए आईपी एड्रेस। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। IPv4 में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0 से लेकर 255 तक होती है। 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255। इसमें भी कितनी होती है? 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255। इसकी भी होती है 0 से 255, 0 से 255, 0 से लेकर 255। लेकिन हमने पढ़ा है कि क्लास ए का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो 0 से लेकर 127 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 से लेकर 127 होता है। और ये होता है 128 से लेकर 191 तक। और ये होता है 192 से लेकर 222 तक। तो अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्लास ए की नेटवर्क आईडी सबसे पहले होती है नेटवर्क आईडी, देन होती है होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी ओनली पहला ब्लॉक होता है और बाकी रिमेनिंग 3 ब्लॉक जो होते हैं ये होती है उसकी होस्ट आईडी। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी नेटवर्क आईडी और ये होती है आपकी होस्ट आईडी। अब हम बात करेंगे क्लास बी की नेटवर्क आईडी। तो इसके 2 ब्लॉक जो है ये होंगे नेटवर्क आईडी और ये होगी होस्ट आईडी। ये क्या होगी? इसकी होस्ट आईडी। यहां पर इसके सामने के 3 ब्लॉक होंगे नेटवर्क आईडी और ये लास्ट वाला ब्लॉक होगा होस्ट आईडी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं 128.15.10.9, ये जो है कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? पहले अगर ये क्वेश्चन आया तो यहां पे देखिए 127 दिया, यानी कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। कौन से क्लास का है? क्लास बी का। अगर यहां पर क्वेश्चन आया कि दिए गए आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है, तो नेटवर्क आईडी क्या है? तो पहले तो ये पता लगाएंगे कि कौन से क्लास का है। क्लास बी का है। क्लास बी में नेटवर्क आईडी जो है सामने के 2 ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? सामने के 2 ब्लॉक। तो इसकी नेटवर्क आईडी होगी 128.15। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसकी होस्ट आईडी क्या है, तो इसकी होस्ट आईडी होगी दोस्तों
10.9। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। इस तरह से ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेटवर्किंग में और भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सबनेटिंग में प्रॉब्लम है, आपको इंक्रिप्शन में प्रॉब्लम है, आपको क्रिप्टोग्राफी में प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं आगे और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपको सीपीसीटी क्वालिफाइड करना है तो मेरे अनदर चैनल पर भी 71 वीडियोस डले हुए हैं, खंडेलकर एकेडमी नाम के चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।